यस डियर स्टूडेंट्स, हम लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित निबंध देवदारू पढ़ रहे हैं। इस निबंध में हमने अब तक पढ़ा कि यह देवता का वृक्ष है, देवदारू है। इसे देवता का काठ भी कहा जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका बहुत से कारण भी बताए कि क्यों वो इससे प्रभावित हैं। बचपन से ही उनके अंदर इसका प्रभाव जमा हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि भगवान शिव ने अपनी समाधि के लिए इसी वृक्ष की वेदी को चयन किया था, इसको ही चुना था और यह देवताओं का ही वृक्ष माना गया है। और इसकी जैसे आप कह सकते हैं कि जो शाखाएं हैं उनके बारे में, इसकी भारी रुख के बारे में, सब कुछ के बारे में उन्होंने बड़े विस्तृत ढंग से बताया है। इसके बाद इन्होंने यह बात और बताई कि किस तरह से गांव के एक पंडित जी के बारे में, भाई वो किस तरह के थे, लोग इसे भूत भगावन वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो कहते हैं कि उससे जुड़ी हुई उन्होंने एक कहानी भी बताई कि मून कटा भूत जो है और उसकी छाती पर ही दो आंखें मशाल की तरह जलती है। और इस तरह से वो कहते हैं कि भाई मुझे तब से जो है, जब से वह घटना मैंने अपनी आंखों से देखी थी, तब से ही मुझे देवदारू वृक्ष के प्रति अपने मन में एक श्रद्धा भाव बनी हुई है। हमने लगभग यहाँ तक पढ़ा है और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे कि आज देवदारू के जंगल में बैठा हूँ, लाख लाख मूंडकटों को गुलाम बना सकता हूँ। भूतों में जैसे मूंडकटे होते हैं, आदमियों में भी कुछ होते हैं, मस्तक नाम की चीज उनके पास होती नहीं। अब देखिए, आप कह सकते हैं बेटा कि निबंध के सार या उद्देश्य को वो इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं धीरे धीरे। अब तक देवदारू वृक्ष और जैसे उन्होंने भूत पिशाच आदि में इसका क्या महत्व आदि बताया। अब वो ये कहते हैं कि हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि मैं देवदारू के जंगल में बैठा हूँ, लाख लाख मूंडकटों को गुलाम बना सकता हूँ। पीछे उन्होंने क्या बताया कि उसके हाथ में देवदारू वृक्ष की छोटी सी लकड़ी थी और उसको उसने मूंडकटे को भगा दिया था। तो कहते हैं कि भूत जैसे एक जाति बताई है इन्होंने, और उसमें मूंडकटे अर्थात धड़ से ऊपर उनका सिर शरीर नहीं होता, मतलब धड़ से ऊपर ही हमारा दिमाग है। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि आदमियों में भी कुछ होते हैं। इसका अर्थ क्या है कि देखने में तो वो पूरे सही सलामत है, मस्तिष्क भी दिख रहा है, लेकिन मस्तक नाम की चीज उनके पास नहीं होती, दिमाग नहीं होता। मस्तक ही नहीं तो मस्तिष्क कहाँ, लता ही कट गई तो फूल की संभावना ही कहाँ रही। लतायम फूल उड़ायम प्रसूनो लतायाम फूलुनायाम, मतलब लता हो तो ही वहां पर प्रसून अर्थात फूलों का उद्भव संभव होता है। उन्होंने एक उदाहरण दी, अर्थात जब मस्तिष्क ही नहीं रहा तो वहां जब दिमाग ही नहीं है किसी व्यक्ति के पास, तो वह अपने जीवन में वो कुछ कर नहीं सकता। क्या इन मूर्खटों को देवदार की लकड़ी से प्राप्त किया जा सकता है? करने का प्रयत्न ही कर रहा हूँ। पंडित जी के पास तो फचफची गायत्री थी, वह कहाँ पाऊं। अब उन्होंने इसमें व्यंग किया है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे कि वो ये कहते हैं कि मूंड कटों को देवदारू की लकड़ी से प्राप्त किया जा सकता है। किनको? जिनके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है, जो समाज पर बोझ बनकर जी रहे हैं। लेखक के कहने का अर्थ है कि क्या उनको भी देवदारू वृक्ष से ठीक किया जा सकता है। और फिर बाद में अपने ही बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं उन्हें ठीक करने का प्रयास तो कर रहा हूँ। अब उन्होंने फिर व्यंग कर दिया कि जो पंडित जी थे जिन्होंने मूंड कटे अर्थात भूत आदि को भगाते थे, उनके पास फचा फची गायत्री अर्थात वो फटाफट बोल लेते थे। गायत्री का अर्थ यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनके अंदर बोलने की जो होशियारी थी, फटाफट किसी को पराभूत तेजी से बोलने की, वो मैं कहाँ से पाऊं, क्योंकि मैं तो एक लेखक हूँ, शांति प्रिय व्यक्ति हूँ, अपनी बातों से अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मन की सारी भ्रांति को दूर करने वाले देवदारू तुम्हें देखकर मन श्रद्धा से जो भर जाता है वह अकारण नहीं है। तुम भूत भगावन हो, तुम वहम मिटावन हो, तुम भ्रांति नसावन हो। तुम्हें दीर्घ काल से जानता था पर पहचानता नहीं था, पहचान भी रहा हूँ। तुम देवता के दुलारे, महादेव के प्यारे, तुम धन्य हो। अब उसकी स्तुति के बारे में वो कह रही है कि तुम मन की सारी भ्रांति को, मन में जितनी भ्रम है, जो गलत फहमियां हैं, उनको दूर करने वाले वृक्ष में जब तुम्हें देखता हूँ तो श्रद्धा से भर जाता हूँ। वह अकारण नहीं, अकारण का अर्थ है कि यह बात बिना किसी कारण के नहीं है। तुम भूत भगावन, वहम मिटावन और भ्रांति नसावन का अर्थ नाश करने वाले हो। तुम्हें दीर्घ काल से जानता था पर पहचानता नहीं था, अब पहचान भी रहा हूँ। तुम देवता के दुलारे, महादेव के प्यारे, धन्य धन्य हो। अब क्या कहते हैं, जानता हूँ बुद्धिमान लोग कहेंगे कि यह महज गप है, यह भी जानता हूँ कि कदाचित अंतिम विश्लेषण पर पंडित जी की कहानी
पत्ता खड़का बंदा भड़का से अधिक वजनदार न साबित हो। संभावना तो यही तक है कि पत्ता भी न खड़का हो और पंडित जी ने आद्योपांत पूरी कहानी बना ली हो, मगर बलिहारी है इस सर्जन शक्ति की, क्या शानदार कहानी रची है पंडित जी ने। आदिकाल से मनुष्य का खता रचता आ रहा है, अब तो रचे जा रहा है। आजकल हम लोग ऐतिहासिक युग में जीने का दावा करते हैं। पुराना मनुष्य मिथकीय युग में रहता था, जहाँ वह भाषा के माध्यम से अपूर्ण समझता था, वहां मिथकीय तत्वों से काम लेता था। मिथक गप्पे भाषा की अपूर्णता को भरने का प्रयास है। मिथक का अर्थ क्या है? मिथ्या। मिथक मिथ्या से बना है, अर्थात जिसमें सच्चाई न। तो कहते हैं कि जो पुराना मनुष्य था वह ऐसी बातों को ही मानता था, भाषा के माध्यम को अपूर्ण मानता था, अर्थात जो भाषा के माध्यम से लिखित में बात कही जाए उसकी बजाय जो मिथकीय तत्व है, अर्थात जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनसे ही अपनी बातें बनाता था। वो कहते हैं कि मनुष्य पुराने समय से ही गप लगाता आ रहा है। वो कहते हैं कि एक ही है कहावत है, पत्ता खड़का बंदा भड़का, की बात सिर्फ छोटी सी हो और उसको हम बढ़ा चढ़ा करके कह देते हैं। तो कहते हैं कि हो सकता है मेरी कहानी ऐसी हो कि असली बात न हो, पंडित जी की कहानी में सच्चाई न हो, और वह सिर्फ एक बनावटी गप ही क्यों ना साबित हो जाए। तो कहते हैं कि मनुष्य जो है भाषा पूरी तरह अर्थ से बंधी हुई है, उसमें स्वच्छंद संचार की शक्ति क्षीण से क्षीणतर होती जा रही है। मिथक स्वच्छंद विचरण करता है, आश्चर्य होता है भाषा का मिथक अभिव्यक्त करता है भाषातीत को। मिथकीय आवरणों को हटाकर उसे तथ्यानुयायी अर्थ देने वाले लोग मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। आवरणों को सार्वभौम रचनात्मकता को पहचानने वाले कला समीक्षक कहलाते हैं। दोनों को भाषा का सहारा लेना पड़ता है, दोनों धोखा खाते हैं। भूत तो सरसों में है जो सत्य है, वह सार्वजनिक के हृदय पात्र में मुंह बंद किए ही ढका रह जाता है। एक एक पर गप्पों की परतें जमती जा रही हैं। सारी चमक सीपी की चमक में चांदनी देखने की तरह मन का अभ्यास मात्र है। गप कहाँ नहीं है, क्या नहीं है, मगर छोड़िए भी। अब वो लेखक ये कहना चाहते हैं कि अगर मनुष्य भाषा का सहारा लेता है, जिस बात में सच्चाई है या नहीं है, ऐतिहासिक है या नहीं, वह बात उसमें कहीं ना कोई गप रहती ही है। मनुष्य का मन जो है वह क्या है, गप कहाँ नहीं है, हर जगह है, मगर छोड़िए भी। देवदारू भी सब एक जैसे नहीं होते। मेरे बिल्कुल पास में जो है वह जरठ भी है, फुसट भी है। जरा उसके नीचे की ओर जो है वह सनकी सा लगता है। एक मोटे रामखड़ के एक प्रांत पर उगे हैं, आधे जमीन में आधे अधर में, आधा हिस्सा ठूठ आधा जगर मगर, सारे कुनबे के पौधों पार्था जान पड़ते हैं। एक अल्हड़ किशोर है, सदा हंसता सा कवि जैसा लगता है, जी करता है इसे प्यार किया जाए। सदा से ऐसा होता आया है, हर देवदारू का अपना व्यक्तित्व होता है। एक इतना कमनीय था कि बैल की ध्वजा वाले महादेव ने उसे अपना बेटा बना लिया था। पार्वती माता की छाती से दूध ठरक पड़ा था। कालिदास खुद कह गए हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सबई धान 22 बसेरी दिखते हैं। वे लोग सबको एक ही जैसा देखते हैं। उनके लिए एक खूसट, वह पाथा, वह सूम, वह सनकी, वह झबरेला, वह चपर गेंगा, वह गर्दोना, वह खिटखिटा, वह झक्की, वह झुमरेला। अब उन्होंने इस पहरे के माध्यम से ये कहा है कि देखिए हर जाति के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, चाहे वह फिर वृक्ष की जाति है, देवदारू की है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो नासमझ लोग होते हैं वो सबको एक थाली का बैंगन या एक ही बात से हाँकते हैं। इसका अर्थ क्या है कि गधे घोड़े एक बराबर हो गए, अर्थात मनुष्यों में भी अनेक तरह के लोग होते हैं। सबका स्वभाव अलग होता है, रूप रंग आकार अलग होता है, सोचने की क्षमता अलग होती है, कद काठी अलग होती है। इसी तरह से जो देवदारू है वो भी हर तरह से अलग अलग है। ये लेखक ने देखिए एक सुंदर सी बात कही है कि एक जो है कवि जैसा लगता है, सदा हंसता सा, खुश रहता सा। इसका अर्थ क्या है कि लेखक कहना चाहता है कि जो कवि हैं, जो कल्पना का सहारा लेकर के कहीं भी कोई रचना रच सकते हैं, वह संसार को हमेशा सुख में, शांति में, प्रेम में देखते हैं। तो कहते सबका अपना अपना स्वभाव है। कुछ एक इतना कमनीय बहुत ही सुंदर था कि बैल की ध्वजा वाले महादेव ने उसे अपना बेटा बना लिया था। और ऐसा मान्यता है कि पार्वती माता की छाती से दूध नीचे ठरकने का है ढुलक गया था,
तो कालिदास ने खुद यह बात बताई है। लेकिन सबई धान 22 पसेरी का मतलब है कि सारे धान जो है एक जैसे हैं, सारे अनाज एक जैसे हैं, सभी मनुष्य एक जैसे हैं। तो कुछ लोगों की नजर में वो कहते हैं कि भी सारे ही देवदारू एक जैसे हैं, होकरा वह नटखटा वह चुनमुन है, बांकुरा वह चौरंगी सब समान है। महादेव जी के प्यारे बेटे के कमनीय व्यक्तित्व को भी सब नहीं पहचान सकते थे। एक मत गजराज आए और अपने गंड स्थल की खाज मिटाने के लिए उसी पर पिल पड़े। जड़े हिल गई, पत्ते झड़ गए, खाल छूट गई और आप खाज मिटाते रहे। महादेव जी को बड़ा क्रोध आया, आना ही था। उन्होंने उसकी रक्षा के लिए एक सिंह तैनात कर दिया। पर मेरे सामने जो अल्हड़ कवि है, इसका क्या होगा? वह तो कहिए कि इधर हाथी आते ही नहीं, फिर भी डर तो लगता ही है। हाथी न सही, गधों और खच्चरों से तो शहर भरा पड़ा है, लेकिन मैं जिधर हूँ उधर वे भी कम ही आते हैं। गाहे बगाहे आ भी जाते हैं, पर उन्हें देवदारू की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होती। उन्हें देखने को और बहुत सी चीजें मिल जाती है, पर हाल कोई खास चिंता की बात नहीं। इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यक्तित्व देखने की उन्हें न आदत है न परवाह है। अब तक इन्होंने जो बात कही उसका के सार इन्होंने इस लाइन के माध्यम से कहा है कि इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यक्तित्व देखने की उन्हें न आदत है न परवाह है। जाति देखते आने का अर्थ क्या है? अपनी वही बात इन्होंने बताया कि सार सब कुछ एक जैसा है। मान लो कोई मनुष्य जाति का है, उसमें कोई गुणी है, कोई निर्गुणी है, मतलब किसी में अवगुण है, किसी में गुण है, वो सभी को एक लाठी से हाँक देते हैं। कोई ज्ञानी है तो भी और अज्ञानी है तो भी। तो कहते हैं कि यह पीढ़ियां जो है हमेशा से यह बात चलती आ रही है कि उन्हें इस बात से कोई फुर्सत नहीं है कि जो है अच्छे लोग और बुरे लोग न किसी की वो परवाह करते हैं न आदत है। संत लोग चिल्लाकर थक गए कि मोल करो तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान। कि संसार में संत जो है वो यह बात कहते कहते चले गए कि तलवार की कीमत होती है, मयान चाहे सोने की हो चाहे लोहे की किसी चीज की हो, उसकी कोई खास कीमत नहीं होती। कि मोल भाव से बाजार गर्व, व्यक्तित्व को यहाँ पूछता ही कौन है। अर्थ मात्र जाति है, छंद मात्र व्यक्ति है। अर्थ आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि वह धरती पर चलता है। छंद आसानी से पकड़ में नहीं आता, वह आसमान में उड़ा करता है। अब उन्होंने इसके माध्यम से ये कहा है कि छंद जो है उसे पकड़ना बहुत मुश्किल, अर्थात व्यक्ति की जाति या दिखावटी जो रूप है उसी को ही हम पकड़ते हैं, उसके अंदरूनी गुणों की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। दूसरा आप इसको यह भी कह सकते हो कि जैसे आप हर जगह यह बात देख रहे हैं, जैसे आरक्षण के कारण से आप समाज में देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट गुणी अच्छे बच्चे हैं, वो आरक्षण के कारण, सिर्फ आरक्षण के कारण ही मान लो आप एक कम नंबर वाला बच्चा आगे बढ़ जाता है, बड़ी पोस्ट पर चला जाता है, वो अच्छे मार्क्स वाला बच्चा पीछे रह जाता है। और दूसरे इस हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि अगर कोई बहुत होशियार है, बहुत सब कुछ उसको आता है और वो 3 घंटे के एग्जाम में अच्छा नहीं लिख पाया है, तो वह कम समझदार या गुणी या इंटेलिजेंट नहीं माना जाता। क्योंकि जो हमारी ज्ञान है वह डिग्रियों में या डिग्रियों के मार्क्स में बंद करके चल गया है। तो कहते हैं ये समाज का ऐसा नियम है। बात यह है कि जब मैं कहता हूँ कि देवदारू सुंदर है तो सुनने वाले सुंदर का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं। हजार तरह के सुंदर पदार्थों में रहने वाला एक सामान्य सौंदर्य था। कि जब कहते कि मैं, अब वो ये बता रहे हैं कि मनुष्य एक शब्द का बिल्कुल सामान्य अर्थ ही निकालते हैं। सुंदर भी जब हम कहते हैं कि यह फला चीज सुंदर है, तो जो एक बाहरी व्यक्तित्व है जिसे देखकर हम सुंदरता को आंकते हैं, तो हमारा ध्यान वहीं जाता है। लेखक कहना चाहता है कि हजार तरह के सुंदर पदार्थों में एक सामान्य सौंदर्य था। सौंदर्य का कौन सा विशिष्ट रूप मेरे हृदय में उल्लास तरंगित कर रहा है, यह बात बस मैं ही जानता हूँ। अगर मुझे में इस बात को कहने की शक्ति नहीं हुई तो यह गूंगे का गुड़ बनी रह जाएगी। अब लेखक कहता है कि जो उसकी मैं यह बात कह रहा हूँ कि देवदारू का वृक्ष सुंदर है, तो इस बात से जो फीलिंग मुझ में आ रही है, जो उल्लास मुझ में आ रहा है, अर्थात जो उसकी सुंदरता को मैं देख पा रहा हूँ, उसे कहने की शक्ति शायद मुझ में नहीं है या मैं कह नहीं पा रहा, वो मैं ही जानता हूँ। तो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि वो जो महसूस मैं कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं बता पाया तो यह गूंगे के गुड़ जैसी बात होगी। कि गूंगा व्यक्ति अगर गुड़ खा लेता है तो वह उसकी मिठास महसूस करता है, बोलकर व्यक्त नहीं कर सकता। जिसमें शक्ति होती है वह कवि कहलाता है। अनेक प्रकार के कौशल से वह इस बात को कहने का प्रयत्न करता है, फिर भी शब्दों का सहारा तो उसे लेना ही पड़ता है। शब्द सदा सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात इसने कही है कि
देवदारू वृक्ष सुंदर है। जब मैं यह लिखता हूँ तो लोग सामान्य जैसे सुंदर चीजें और होती है उसको देखते हैं, पर इसके को देखकर जो सुंदरता का भाव मुझ में आया है, उस सुंदरता से जो मुझे खुशी मिल रही है, उस बात को मैं ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहा। फिर वो कहते हैं कि जो कवि होता है, जिसमें शक्ति होती है कि जो फीलिंग है उसको कुछ हद तक व्यक्त करता है, तो कहते हैं कि वह अपने कौशल से इस बात को जरूर प्रकट करता है। शब्दों का सहारा तो उसे लेना ही पड़ता है। शब्द सदा सामान्य अर्थ ही प्रकट करते हैं। कवि विशिष्ट अर्थ देना चाहता है, वह छंद के सहारे उपमान योजना के बल पर ध्वनि साम्य के द्वारा विशिष्ट अर्थ को समझ पाते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई बड़भागी होता है जिसके दिल की धड़कन कवि के दिल की धड़कन के साथ ताल मिला पाती है। कहते हैं कि अपने मन के भाव को एक कवि बहुत अच्छे ढंग से प्रकट करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी चीजों का सहारा लेता है, छंद का, उपमान की योजना, ध्वनि साम्य, अलंकार आदि, लेकिन उसका जो विशिष्ट अर्थ है जो कवि ने महसूस किया है, वह आम लोगों को बताना चाहे तो बहुत कम लोग होते हैं जो समझ पाते हैं। कोई बड़भागी होता है, लेखक के कहने का अर्थ है, जिसके दिल की धड़कन कवि के दिल की धड़कन के साथ ताल मिला पाती, कवि के हृदय के साथ मिल जाए, उसे सहृदय कहा जाता है। देवदारू की ऊर्ध्वा शिखा शोभा मेरे हृदय में एक विशेष उल्लास पैदा करते हैं। मेरे उस कवि कौशल नाम की चीज नहीं है, मैं अपने विशिष्ट अनुभवों का साधनीकरण नहीं कर पा रहा हूँ, कवि होता तो करा लेता। अब इसमें एक शब्द आ गया बेटा, अनुभवों का साधनीकरण, की जो आप अनुभव कर रहे हैं उसे बाकी सब भी अनुभव, उन बाकियों को भी अनुभव करा सको, इस तरह से शब्दों को आप व्यक्त कर सको कि आपके मन में जो फीलिंग आई है, जो अनुभव हुआ है, जो उल्लास आया है, वह आम लोग भी समझ सके। तो लेखक कहते हैं कि मैं वैसा काबिल नहीं हूँ। कवि होता उपमानों की छटा खड़ी कर देता है, हृदय के चित्त को अपने चित्त के ताल पर नृत्य कराने योग्य छंद ढूंढ देता, ध्वनियों को नियंत्रित सवारी समता को ऐसा समा बांधता कि सुनने वाले का मन मयूर की भांति नाच उठता। पर मेरे भाग्य में है कुछ भी नहीं, केवल आंख फाड़ कर देखता हूँ पाषाण की कठोर छाती भेद कर देवदारू न जाने किस पताल से न जाने अपना रस खींच रहा है, और कम रस छाया का वितान तानता हुआ ऊर्ध्व लोक की ओर किसी अज्ञात निर्देशक के तर्जनी संकेत की भांति कुछ दिखा रहा है। अब इसमें देखिए एक बात लिखी है कि कोई अज्ञात निर्देशक है। निर्देशक का अर्थ होता है जो भी आप ये कह सकते हैं कि जो भी हम हाव भाव दिखाते हैं, जो भी आप, जैसे निर्देशक शब्द अगर किसी मूवी का निर्देशक है तो वो जो संकेत करता है, सभी लोग उसी के अनुसार अपना जो आप कह सकते हैं चरित्र है, अपना करेक्टर है, अपने डायलॉग्स है, अपनी एक्टिंग है, अब वो सारा कुछ करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से देवदारू वृक्ष के बारे में लेखक कहना चाह रहा है कि न जाने कौन सा ज्ञात निर्देशक है, तर्जनी का अर्थ है जो पहली अंगुली है उसके संकेत से उसमें सब कुछ दिखा रहा है। और देवदारू के बारे में कहते हैं कि जो धरती है उसकी पाषाण अर्थात पत्थर की कठोर छाती को भेद कर देवदारू पताल से न जाने कहां से अपना रस खींच रहा है, और कम ह्रस्व छाया का वितान बनाता। वितान का अर्थ शब्द होता है कि वह एक तंबू की तरह से ढांकता हुआ, उसकी जो छाया है इस तरह से ऊर्ध्व लोक की ओर कहां से वह चल रही है, यह उतनी उंगलियां क्या यूं ही उठी हुई है। कुछ बात है अवश्य, कुछ रहस्य है, भीतर ही भीतर अनुभव कर रहा हूँ, पर बता सकूं ऐसी भाषा कहाँ है। हाय मैं असमर्थ हूँ, मूर्ख हूँ। मीमांसकों का एक संप्रदाय मानता था कि शब्द का अर्थ वहां तक जाता है जहां तक वक्ता ले जाता है। वक्ता की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। अब ये कहना चाहता है कि जो इसको पढ़ता है, वक्ता करते जो बोलने वाला है, सही मायने में उसके अर्थ को व्यक्त कर सकता है। लेखक कहना चाहता है कि ये लोग कहते हैं कि जब जैमिनी मुनि ने कहा था कि यत पर शब्द सह शब्दार्थ है, तो उनका यही मतलब था कि मेरा रोम रोम अनुभव कर रहा है कि मुनि की बात का ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए। क्या विवक्षा इतनी दूर तक ले जाती है। सुंदर शब्द का प्रयोग करके मैं जो कहना चाहता हूँ पर कहाँ प्रकट हो पा रहा है। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, कोई समझे समझे भी तो नहीं, शब्द उतना ही बता पाता हूँ जितना लोग समझ, क्या कहते हैं, उतना ही बता पाता हूँ। जो कहना चाहता हूँ उतना कहाँ बता पाता हूँ। वह दुनिया में कवियों की जो कदर है वह इसलिए है कि वे जो अनुभव करते हैं उसे श्रोता के चित्त में प्रविष्ट भी करा लेते हैं। प्रेषण धर्मिता उसके कहे का एक प्रधान गुण है। अब लेखक क्या कहना चाहता है कि मेरे मन में जो बात सूझती है वह मैं पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, या श्रोता है, जो सुनने वाले हैं, जो इसे पढ़ने वाले हैं निबंध को, देवदारू वृक्ष के बारे में जो मैंने अनुभव किया है वह पूरी तरह से नहीं बता पा रहा हूँ। यह मेरे पास न तो इतने शब्द है न इतने भाव है,
वो लेखक कहता है कि शायद मेरे पास इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि एक कवि की तरह एक श्रोता को मजबूर कर सकूं, एक वक्ता को मजबूर कर सकूं, एक पाठक को मजबूर कर सकूं कि वह देवदारू वृक्ष के बारे में वो सब महसूस कर सके जो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मैं उतने अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। कहते हैं कि क्योंकि मैं शब्दों और छंदों का ऐसा अस्त्र नहीं बना पाता हूँ जो मेरी अनुभूतियों को लेकर तीर की तरह श्रोता के हृदय में चुभ जाए। अर्थ निश्चय ही वक्ता की इच्छा के अधीन नहीं है, वह सामाजिक स्वीकृति चाहता है, उसमें लय नहीं, संगीत नहीं, गति नहीं, वह स्थिर है। शब्दों के गतिशील आवेग से वह हिलता है, भरभराता है, नए नए परिवेश में सजता है और तब कहीं नया पैदा करता है। अर्थ में लय नहीं होता, वह लय के सहारे नया अर्थ देता है। अब उन्होंने ये कहा है कि जो देवदारू वृक्ष के बारे में मैंने महसूस किया है, जो मैं उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी शोभा के बारे में, उसके गुणों के बारे में, वह श्रोता तक, वह वक्ता तक, मैं पाठक तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। लेकिन देवदारू है शानदार वृक्ष, हवा के झोंकों से जब हिलता है तो इसका अभिजात्य झूम उठता है। कालिदास ने इसी हिमालय के उस भाग की जहाँ से भागीरथी के निर्झर झरते रहते हैं शीतल मन सुगंध पवन की चर्चा की थी। उन्होंने शीतलता को भागीरथी के निर्झर सीकरों की देन कहा है। सीकर शब्द का अर्थ होता है बेटा बूंदे। सुगंधी को आसपास के वृक्षों के पुष्पों के संपर्क की बदौलत घोषित किया, लेकिन मंदी के लिए मुंह कंपित देवदारू को उत्तरदायी ठहराया। देवदारू के बार बार कंपित होते रहने से एक प्रकार की मस्ती अवश्य है। युगांतर की संचित अनुभूति ने ही मानो यही मस्ती प्रदान की है। जमाना बदलता रहा है, अनेक वृक्ष और लताओं ने वातावरण से समझौता की है, कितने ही मैदान में जा बसे और खासी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, लेकिन देवदारू है कि नीचे नहीं उतरा, समझौते के रास्ते नहीं गया और उसने अपनी खानदानी चाल नहीं छोड़ी। झूमता है तो ऐसा मुस्कुराता हुआ मानो कह रहा हो, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, तुम्हारे करिश्मे मुझे मालूम है, मुझसे तुम क्या छिपा सकते हो। मोते दूरे ही वो कहाँ सजनी, निहुरे निहुरे कहूँ ऊंट की चोरी है। हजारों वर्ष के उतार चढ़ाव का ऐसा निर्मम साथी दुर्लभ है। अब ये कहते हैं कि प्रकृति का, समाज का, मौसम का, वातावरण का जो बदलाव है उसने अनेक से वृक्षों के रूप, रंग, आकार, स्वभाव में बदलाव किया है, लेकिन एक देवदारू का वृक्ष है जिसने किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया है। वह हमेशा सब कुछ देखता रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। हजारों वर्षों के उतार चढ़ाव के बाद भी ऐसा निर्मम साथी दुर्लभ है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाह रहे हैं वो ये कहते कि यह बहुत शानदार वृक्ष है। जब यह हवा के झोंकों से हिलता है तो जैसे इसका अंग प्रत्यंग सब सारा अभी जाता है, मतलब सारा सर्वस्व झूमने लगता है। कालिदास ने इसी हिमालय के उस भाग की जहाँ से भागीरथी के निर्झर झरते रहते हैं शीतल मंद सुगंध पवन की चर्चा की थी। उन्होंने शीतलता को भागीरथ के निर्झर सीकरों की देन कहा है। कि जो शीतलता है, भागीरथी का अर्थ है गंगा के जो झरने हैं उसकी बूंदों की देन क्या है, चारों तरफ की शीतलता है। सुगंधी को आसपास के वृक्षों के पुष्पों के संपर्क की बदौलत घोषित किया, लेकिन मंदी के लिए मुंह कंपित देवदारू को उत्तरदायी ठहराया। देवदारू के बार बार कंपित होते रहने में एक प्रकार की मस्ती अवश्य है कि जब वह हिलता है, झूमता है, तो जो मस्ती है उसको देखने की, उसको महसूस करने की, वह न बदली है न ही शायद बदलेगी। जो वातावरण है सभी ने उससे समझौता किया, लताओं ने, वृक्षों ने, लेकिन एक देवदारू ऐसा है और वह कहता है कि मुझसे तुम क्या छिपा सकते हो। प्रकृति से कहता है मोते दूरे ही वो कहाँ सजनी, निहुरे निहुरे कहूँ ऊंट की चोरी, कि मैं तुम मुझसे दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। शायद बिहारी जी का दोहा है ये कि तुम्हें देखते देखते कहूँ ऊंट की चोरी, कि मैं जो बहुत ऊंचाई से तुम्हें देख रहा हूँ उसे महसूस कर रहा हूँ। लेखक के कहने का अर्थ है कि ऐसा प्यारा साथी कहीं और प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है जैसा देवदारू का वृक्ष है। देवदारू वृक्ष एक अपने आप में अद्भुत अलौकिक वृक्ष है जिसके बारे में लेखक ने अपने भाव विचार प्रकट किए हैं।